दोस्तों, मौत, आत्मा, रूह, हादसा, अतीत का अपना अलग ही संबंध और संयोग है। ऐसी कई जगह है जहाँ मौत का साया बनकर रूहें घूमती रहती हैं। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि मरने के बाद जिनका अंतिम संस्कार उचित तरीके से नहीं होता है, उनकी रूहें भटकती रहती हैं। अपनी इच्छाओं और वासनाओं के कारण भी आत्मा भटकती है। जहाँ व्यक्ति की मृत्यु होती है, वहाँ उनकी मौजूदगी बनी रहती है और ऐसी जगह पर उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डर, सिहरन और खौफ भर देगी। आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे रूहानी जगहों के बारे में जहां जाने से पहले आप कई बार सोचेंगे। नंबर 4, ब्रिजराज भवन। राजस्थान के कोटे का ब्रिजराज भवन एक पुरानी वीरान हवेली जिसे 4 दशक पहले हेरिटेज होटल में बदल दिया गया। यह है राजस्थान का वो डरावना स्थल जहां 1857 की गदर में एक ब्रिटिश सैन्य अफसर मेजर बर्डन और उनके 2 बच्चों को तरपा कर मार दिया गया। इस अफसर की आत्मा आज भी कातिल की खोज में भटक रही है। गांव के लोगों ने कई बार यहां के बगीचों और छतों पर मेजर बर्डन की रूह को भटकते हुए देखा है। इस बात की पुष्टि खुद 1980 में कोटा की महारानी ने की, जो मेजर के हत्या के बाद उसी हवेली में रहती थी। ब्रिटेन के एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में महारानी ने कहा कि उसने कई बार डाइनिंग हॉल में मेजर की आत्मा को देखा है और किसी के रोने की आवाज़ उन्हें अक्सर सुनाई देती थी। हवेली के चौकीदार रात में ड्यूटी के दौरान सो जाए या बीड़ी या सिगरेट पिए तो कोई अदृश्य आत्मा उन्हें थप्पड़ मारती है। नंबर 3, डॉ हिल फॉरेस्ट, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग से महज 2 घंटे की दूरी पर स्थित करसियांग नाम का एक छोटा सा गांव है, जिसे शाम होते खौफ का एक साया अपने आगोश में ले लेता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक सिर कटा बच्चा पिछले 100 साल से यहाँ के स्कूलों के कंपाउंड में, चर्च के बगीचों में और यहाँ के खामोश डरावनी जंगलों में घूमता रहता है। रात के अंधेरे में ये जंगल इतना डरावना हो जाता है कि आपके शरीर को छूने वाली हवा आपके अंदर सिहरन पैदा कर देगी। जंगल के बीचों बीच यही वो स्कूल की पुरानी इमारत है जो एक खौफनाक रहस्य को छुपाए बैठी है। स्कूल बंद होने के बाद भी अंदर से फुसफुसाने और किसी के चलने की आवाज़ आती है। रात के घुप अंधेरों में पास के जंगल में सिर कटे बच्चे की घूमने की पुष्टि कई लोगों ने किया है। यहाँ के जंगलों में प्रवेश करते ही एक अलौकिक अदृश्य नकारात्मक शक्ति आपको घेर लेती है, जिससे आपके शरीर में सिहरन और कपकपाहट शुरू हो जाती है। नंबर 2, कुलधरा गांव। हमारे देश भारत के कई गांव आज भी अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे वीरान और खामोश मौजूद है। ऐसा ही एक गांव है राजस्थान के जैसलमेर का कुलधरा गांव, जहां के हजारों पालीवाल ब्राह्मण परिवार रातों रात यहां गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते यह श्राप दे दिया कि यहां अब दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव यहाँ वीरान पड़ा है। सदियों पहले यह गांव गुलजार हुआ करती थी
और यहाँ जिंदगियाँ हमेशा चहकती रहती थी। रईस पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को वैज्ञानिक तरीकों से बनवाया था। पानी की कमी इस गांव में कभी नहीं होती थी और राजा को सबसे ज़्यादा लगान ये पालीवाल ब्राह्मण ही दिया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने भानगढ़ की तरह रातों रात गांव को शापित कर छोड़ दिया। इसकी वजह था गांव का एक अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव में पंचायत बैठाया और निर्णय लिया कि हम किसी भी कारण लड़की को दीवान को नहीं सौंपेंगे और गांव छोड़ने का निर्णय लिया। फिर क्या था, किसी को पता ना चले, इसलिए वे रातों रात गांव को श्राप देकर छोड़ गए। बाद में कुछ परिवार वहां बसने के लिए गए भी, लेकिन वे या तो वापस नहीं आए या फिर उनके परिवार के लोगों की आकस्मिक मृत्यु होने लगी। दिल्ली से आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल टीम भी यहाँ आ चुकी है और उन्होंने भी स्वीकार किया है कि यहाँ नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद हैं। रिसर्च के बाद जब वो वापस आने लगे तो उन्होंने गाड़ियों के शीशे पर बच्चों के हाथों का निशान भी देखा। नंबर 1, भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ किला, जिसे भूतों का किला भी कहा जाता है, और यह अभिशाप ये पिछले 500 सालों से अपने कंधों पे ढो रहा है। इस किले में बुरी आत्माओं और रूहों का बसेरा है और इस बात की पुष्टि ये बोर्ड करता है। भारत के पुरातत्व विभाग का यह बोर्ड बताता है कि इस किले के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। शाम 6 बजे के बाद अंदर जाना मना है। कई वैज्ञानिक और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल टीम भी यहाँ आ चुकी है, लेकिन भानगढ़ के रहस्य को सुलझा नहीं पाई। भानगढ़ के भूतिया रहस्यों को जानने से पहले आइए इसके इतिहास को देखते हैं। भानगढ़ के किले को भगवान दास ने अपने पुत्र माधव दास के लिए बनवाया था। माधव दास की पुत्री यानी राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी, जिनके खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। वहीं महल के पास सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपने दासियों के साथ राज्य के जौहरी बाजार में इत्र लाने गई। तभी तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पर पड़ गई। तांत्रिक राजकुमारी की खूबसूरती पर मोहित हो गया और राजकुमारी को पाने के लिए अपनी तांत्रिक विद्या का चाल चला। उसने उसी इत्र में काला जादू कर दिया जिसे राजकुमारी ने बाजार से खरीदा था, यह सोचकर कि रत्नावती उसकी तरफ खींची चली आएगी। लेकिन किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को इस बात की जानकारी दे दी। राजकुमारी रत्नावती ने इत्र को पत्थर पर फेंक दिया, जिससे तांत्रिक का काला जादू उल्टा पड़ गया और जिस पत्थर पे इत्र की बोतल टूटी थी वह पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा, जिसके नीचे दबकर तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने राजकुमारी और यहाँ के नगरवासियों को मौत का श्राप दे दिया। संयोगवश इसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य आजमगढ़ से युद्ध के दौरान राजकुमारी रत्नावती के साथ साथ नगरवासियों को मौत की घाट उतार दिया गया और भानगढ़ वीरान हो गया। तब से हुआ वीरान भानगढ़ आज भी वीरान है। कहते हैं युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा अब भी यहाँ भटकती, चीखती, चिल्लाती रहती है, क्योंकि तांत्रिक का श्राप आज भी उन्हें मुक्त नहीं होने देता है। इस तरह के रोचक इतिहास की वजह से ही आज भानगढ़ सैलानियों के घूमने का प्रमुख जगह बन गया है। आप जब भानगढ़ किले में प्रवेश करोगे, अलौकिक अदृश्य शक्ति को आप महसूस कर पाओगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया
तो लाइक करें। इस तरह के रोचक वीडियो के लिए मेरे चैनल मिस्टर इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।